10 बीवियों की कहानी। आपने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन ग्रामी, पुराने ज़माने में माएँ अपने बच्चों को और बुज़ुर्ग अपनी नस्लों को इस्लामी कहानियाँ सुनाया करते थे। इन महफिलों में अदब, एहतरामन और वक़ार के साथ 10 बीवियों की कहानी भी सुनाई जाती थी। 10 बीवियों की कहानी एक नस्ल से दूसरी नस्ल को मुंतकिल होती रही और आज हम आपके लिए एक मर्तबा फिर असल 10 बीवियों की कहानी पेश कर रहे हैं, ताकि नई नस्ल भी इन अजीम हस्तियों से इस्तिफादा हासिल कर सके। नाजरीन, यहाँ ये बात वाज़ेह रहे कि हमारी ये वीडियो मुकम्मल तहकीक के बाद पेश की जा रही है, लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं असल 10 बीवियों की कहानी। तारीख की किताबों में लिखा है कि एक ही शहर में 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई अमीर और खुशहाल था, लेकिन छोटा भाई बहुत गरीब और उदास था और वो अपनी तंग दस्ती और परेशानी के बोझ तले दबा हुआ था। एक दिन उसने दिल ही दिल में सोचा कि अब कुछ करना पड़ेगा। वो अपनी बीवी के पास गया और उदास आवाज में बोला, हम यहाँ कब तक भूख और तंगदस्ती सहेंगे? मेरी कोशिश कभी कामयाब नहीं होती। मैं परदेश जा रहा हूँ, कहीं नौकरी मिल जाए तो हमारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। बीवी की आंखों में खौफ और फिक्र के आंसू थे। उसने टूटती हुई आवाज में कहा, क्या तुम वाकई जा रहे हो? तुम्हें खतरा हो सकता है और मैं यहाँ तन्हा क्या करूंगी। उसने अपनी बीवी को गले लगाया और दिल में उम्मीद की चिंगारी लिए कहा, फिक्र न करो, मैं जल्द वापिस आऊंगा। बस दुआ करो कि मुझे रास्ते में कोई तकलीफ ना हो। फिर वो दिल में अपनी बीवी और घर के लिए फिक्र और उम्मीद दोनों लिए हुए रवाना हो गया। उसके जाने के बाद उसकी बीवी दिन रात उदासी और बेचैनी में मुब्तला रहती। हर पल उसकी याद में गुजरता, हर रात आंखों में आंसू लिए। एक दिन वो औरत दिल में कहने लगी, ऐ पालने वाले राज़िक, अब तो मेरा शौहर भी चला गया। अब सिवाय तेरी ज़ात के मेरा कोई सहारा नहीं। आखिर एक दिन जब वो मजबूर हो गई तो अपने शौहर के बड़े भाई के घर गई और अपने सब हालात बयान किए। तमाम हाल सुनकर उसने अपनी बीवी से कहा कि ये मेरी भावज है, तुम इससे घर का काम कराओ, तुम इससे घर के काम करवाओ। ये तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की खिदमत करेगी और जो कुछ अपने खाने से बचे इसे दे दिया करो। गर्ज ये कि वो मोमिना अपने शौहर के भाई के घर काम करती और सारा दिन बच्चों की खिदमत करती। इस पर भी वो रईस औरत उसे ताना देती और अपने आगे का बचा हुआ खाना उस गरीब को देती। इसी तरह एक मुद्दत गुजर गई। हर रात ये मुसीबत ज़दा मोमिना अपने शौहर की वापसी की दुआ मांगती थी। इस हालत में एक शब रोते रोते सो गई। ख्वाब में देखा कि एक बीबी नकाब पोश तशरीफ लाई हैं और फरमाती हैं कि ऐ मोमिना, तो अपने शौहर के लिए परेशान ना हो, इंशाअल्लाह तेरा शौहर सही सलामत तुझसे आकर वापस मिलेगा। तुझे चाहिए कि हर जुमेरात के दिन 10 बीवियों की कहानी सुन लिया करो और पाबंदी से नमाज पढ़ा कर, और जब तेरा शौहर आ जाए तो मीठी रोटी का मलैदा बनाकर उसके 10 लड्डू बनाना और उस पर 10 बीवियों की न्याज देना। उस औरत ने गर्ज की कि आप कौन हैं और आपका नाम क्या है और उन बीबियों के नाम क्या हैं जिनकी मैं न्याज दिलाऊं। तब जनाब सैयदा ने फरमाया कि मेरा नाम फातिमा है और मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हूं और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ौजा हूं। और दूसरी 9 बीबियों के नाम ये हैं, हज़रत मरियम, हज़रत हाजरा, हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत आसिया, हज़रत सायरा, जनाब फातिमा कुबरा, जनाब फातिमा सुगरा और जनाब सकीना, जिन्हें करबला से लेकर शाम तक मुसीबतें उठाना पड़ीं और इन बीबियों ने सब्र किया, कैद की मुसीबत सही, ताज़ियाने खाए। जो शख्स इनके मसाइब को मद्देनज़र रखते हुए अपनी हाजत तलब करेगा, खुदावंद करीम उसकी हाजत पूरी करेगा और 10वें दिन उसकी मुराद पूरी होगी। जब मोमिना ख्वाब से बेदार हुई तो वो दिन जुमेरात का था। वो अपने महल्ले में गई और कहने लगी कि मैंने ऐसा ख्वाब देखा है, तुम लोग पास बैठकर 10 बीबियों की कहानी सुन लो। महल्ले की सब औरतें आकर उसके पास जमा हो गईं।
उस मोमिना ने 10 बीवियों की कहानी पढ़नी शुरू की। 9 दिन गुजर गए। जब 10वां दिन आया तो ये मोमिना क्या देखती हैं कि उसका शोहर सही व सालम मालो ज़र के साथ उसके दरवाजे पर आया है। वह बहुत खुश हुई और फौरन नहाकर मीठी रोटी का मलैदा बनाया। उसके 10 लड्डू बनाकर 10 बीवियों की नियाज दिलवाई और मोहल्ले वालों को तकसीम की। वो अपने खाविंद के बड़े भाई की बीवी के पास भी बहुत एहतराम से नजर के लड्डू लेकर गई। उस मगरूर औरत ने यह कहकर लड्डू वापिस कर दिए कि हम ऐसे ईंट और पत्थर के लड्डू नहीं खाते, हमारे घर से ये लड्डू ले जाओ। वो बेचारी लड्डू वापिस ले आई। अब उस मगरूर औरत का हाल सुनिए। रात को वो औरत सो गई। सुबह को क्या देखती है कि उसके बच्चे मर गए और सब सामान गायब हो गया। ये देखकर उसके हवास जाते रहे। जब भूख से बुरा हाल हुआ तो घर में गहियों की भूसी मिली। दिल में सोचा कि इसको पका कर खा ले। जैसे ही भूसी को हाथ लगाया उसमें बराबर के कीड़े नजर आए। जब उसके शोहर ने यह माजरा देखा तो कहने लगा, मेरी बहन के घर चलो, वहां तो रोटी मिलेगी। घर को बंद करके दोनों मियाँ बीवी रवाना हुए। चलते चलते उनके पैरों में छाले पड़ गए। रास्ते में उनको चने का हरा खेत नजर आया। शोहर ने अपनी बीवी से कहा, तुम यहाँ ठहर जाओ, मैं चने की थोड़ी सी बालें तोड़ लाऊं ताकि इनको खाकर ताकत आ जाए। ये कहकर वो चने की बालें तोड़ लाया। जैसे ही उसकी बीवी ने चने के बालों को हाथ लगाया वो सूख कर घास बन गई। कई मर्तबा शोहर ने चने की बालें तोड़ी और हर मर्तबा उसकी बीवी के हाथ लगाते ही वो घास बन जाती। दोनों घास को फेंक कर आगे चले। रास्ते में बहुत बड़ा गन्ने का खेत नजर आया। दोनों मियाँ बीवी भूख और प्यास से बेताब थे। गन्ने को देखकर बेकरार हो गए। बीवी ने शोहर से कहा, थोड़े से गन्ने तोड़ लाओ। जब वो बहुत से गन्ने तोड़ लाया और बीवी के हाथ में दिए तो वो काने यानी सरकुंडे बन गए। वो दोनों बहुत घबराए और उनको फेंक कर आगे चल दिए। आखिर ये शख्स माँ बीवी के अपनी बहन के शहर में पहुंचा। बहन मिलकर बहुत खुश हुई। रात का वक्त था। बहन ने उनके लिए बिछौना बिछा दिया। दोनों ने आराम किया। इतने में बहन ने खाना तैयार किया। ये दोनों कई दिन से भूखे थे। खाना देखकर बहुत खुश हुए। जैसे ही उसकी बीवी ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, क्या देखती है कि खाने में सख्त बदबू आ रही है। खाना सड़ गया है। औरत अपना सर पकड़कर बैठ गई और कहने लगी, अल्लाह, हम कब तक भूखे रहेंगे, हमारी जान निकल रही है। बदबू इस कदर थी कि खाने को दफन कर दिया गया और दोनों ही सो गए। रात इसी तरह गुजरी। सुबह हुई तो शोहर ने बीवी से कहा, यहाँ का बादशाह मेरा दोस्त है, चलो उसके यहाँ चलें, देखते हैं इस मुसीबत के आलम में वो हमारी क्या मदद करता है। दोनों बादशाह के हुजूर में पहुंचे तो बादशाह ने उन दोनों को पहचान लिया। उनको अलग कमरा दिया और कहा कि तुम दोनों गुस्ल करके आराम करो। बादशाह ने हुक्म दिया कि हमारे मेहमानों को 7 रंग का खाना भेजो। हुक्म के मुताबिक 7 किस्म के खाने उन दोनों के लिए आए। दोनों खाना देखकर बहुत खुश हुए और हाथ धोकर दस्तरखान पर आ बैठे। वो औरत जिस खाने को छूती खाना सड़ जाता और खाने में कीड़े नजर आने लगते। उसका शोहर हैरान हुआ कि ये माजरा क्या है। अगर हम बादशाह से शिकायत करेंगे तो बादशाह नाराज हो जाएगा कि ताज़ा खाना भेजा है और तुम बदनाम करते हो। वो बहुत घबराया और बीवी से कहने लगा, अब मैं क्या करूं। दोनों खाना लेकर बाहर गए और जमीन में दफन कर दिया और बाहर सेहन में बैठ गए। उस वक्त यहाँ से बादशाह की बेटी और बीवी गुस्ल करने जा रही थी। दोनों ने अपने गले से हार उतार कर खूंटी पर टांग दिए। जो ही हार टांगे फौरन खूंटी से हार गायब हो गए। ये माजरा देखकर बादशाह की बीवी और बेटी को सख्त ताज्जुब हुआ। वो औरत बैठी देख रही थी। घबरा कर अपने शोहर के पास गई और कहने लगी, अब खुदा खैर करे। उसके शोहर ने पूछा, क्यों, क्या हुआ। तब उसने हार का वाकया सुनाया और कहा, यहाँ से जल्दी चलो, ऐसा ना हो कि बादशाह हमको कैद कर ले और कत्ल करा दे। दोनों बगैर इत्तला किए बादशाह के यहाँ से चल दिए। चलते चलते वो दरिया के किनारे पहुंचे। वहां जाकर दोनों मियाँ बीवी बैठ गए। शोहर ने बीवी से कहा, ये नहीं मालूम कि हमसे खता क्या हुई जिसकी वजह से हम पर इतना अजाब नाजिल हुआ। बीवी ने कहा कि मुझसे एक गुनाह जरूर हुआ है, वो ये कि जब तुम्हारा भाई मुलाजमत करने परदेस गया था, काफी अरसे से वो लापता रहा, जिसकी वजह से तुम्हारी भावज ने एक अमल किया तो सचमुच तुम्हारा भाई मालो ज़र के साथ वापिस आ गया। तुम्हारी भावज ने 10 लड्डू बनाए
اور 10 बीवियों के नज़र दिलवाई और लड्डू तकसीम किए। वो एक लड्डू मेरे हिस्से का लेकर आई तो मैंने वो लड्डू नहीं लिया और ये कहकर वापस कर दिया कि हम ऐसे ईंट पत्थर वाले खाने नहीं खाते, तब से हम पर मुसीबतें नाजिल हो रही हैं। शौहर ने कहा, कम बख्त, तूने ऐसे गुरूर और तकब्बुर के अल्फाज कहे, तौबा कर और माफ़ी मांग ताकि हमें इस अजाब से निजात मिले। उस औरत ने वुज़ू किया, नमाज पढ़ी और रोकर दुआ की, आय अल्लाह, इस मुसीबत के आलम में मेरी मदद कीजिए। इसके बाद उसने दरिया से रेत लाकर लड्डू बनाए और उस पर 10 बीवियों की नज़र कर दी। सैयदा ज़ैनब, सैयदा उम्मे कुलसूम की करामत से वो लड्डू मोती चूर हो गए। ये देखकर दोनों ने दरूद पढ़ा। 5 लड्डू बीवी ने खाए और 5 लड्डू शोहर ने खाए और पानी पीकर खुदा का शुक्र अदा किया। जब वो वापस घर पहुंचे तो क्या देखते हैं, उनका मकान अपनी असली हालत पर था। सब बच्चे जिंदा और सलामत खेल रहे हैं और नौकर चाकर अपने काम काज में मशगूल थे। माँ बाप को देखकर बच्चे बहुत खुश हुए और वो भी बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए। नाज़रीन ग्रामी, ये कहानी अवाम में बड़े शौक़ और अक़ीदत के साथ सुनाई जाती है, लेकिन वाज़ेह रहे कि ये मुकम्मल तौर पर मुस्नद 10 बीवियों की कहानी नहीं है। हमने इस कहानी को इसलिए बयान किया ताकि आप तारीख़ी और मजहबी हक़ाइक़ से आगाह रहें। नाज़रीन, यहाँ पर असल 10 बीवियों की कहानी सुन लीजिए जिनकी ज़िंदगियों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम जिक्र करेंगे हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, वो अज़ीम खातून जिन्होंने इस्लाम के इब्तदाई दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफ़ात के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर उन्हें याद करते और फरमाया करते, खतीजा पर अल्लाह की तरफ से सलाम हो। जब सब ने मुझे झुटलाया तो खतीजा मुझ पर ईमान लाई। जब सब ने मुझे महरूम किया, खदीजा ने अपनी दौलत मेरे कदमों में रख दी और जब सब ने मुझे छोड़ दिया, खदीजा मेरे साथ खड़ी रही। प्यारे दोस्तों, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सीरत आज की मुस्लिम औरतों के लिए ये वाज़ेह पैगाम रखती है कि औरत की कामयाबी का मयार दौलत, शोहरत या आज़ादी नहीं, बल्कि ईमान, किरदार और कुर्बानी है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने माल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इस्लाम के लिए वक्फ़ करके ये साबित किया कि औरत जब अपने वसाइल और मकाम को अल्लाह की रज़ा के लिए इस्तेमाल करे तो वो तारीख़ का रुख बदल सकती है। आज की मुस्लिम ख़वातीन के लिए यही लम्हा गौर है कि अल्लाह ने अगर उन्हें इल्म या इज़्ज़त या दौलत दी है तो उसे हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरह अपने शोहर के साथ ताउन, अपने घर के इस्तेहकाम और उम्मत की खिदमत में लगाएं, क्योंकि औरत का असल वक़ार तब ज़ाहिर होता है जब वो खुद नुमाई की बजाय खुलूस और ईमान के साथ अपनी ज़िम्मेदारी निभाती है। नाज़रीन, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बाद हम जिक्र करते हैं उन्हीं की बेटी सैयदा हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का, वो खातून जिन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आँखों की ठंडक कहा करते थे, जिनकी तरबियत बराह रास्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जैसे वालिदैन ने की। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की पैदाइश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से 5 साल कबल हुई। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बचपन ही से अपनी माँ की नरमी और अपने बाप के सब्र को देखती रहीं। जब मक्का की गलियों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म होता तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थीं जो आंसुओं के साथ अपने वालिद के ज़ख्म साफ़ करती। नाज़रीन, यही वो वक्त था जब मक्का की औरतें अपने ज़ेवरात दिखाती थीं और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने बाप की मोहब्बत और दीन की खिदमत को अपना ज़ेवर समझती थी। मदीना मुनव्वरा हिजरत के बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से हुआ। उनके घर में न सोना था न चांदी थी, सिर्फ ईमान, सब्र और मोहब्बत। एक चक्की थी जिससे आटा पीसते पीसते हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हाथों में छाले पड़ गए। एक मशकीज़ा था जिसे कंधों पर उठाते हुए उनके शानों पर निशानात बन गए, मगर ज़ुबान पर कभी भी शिकवा नहीं आया। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत फ़ातिमा आईं और कहा कि काम की ज़्यादती से थक चुकी हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फ़ातिमा, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ ना बताऊँ जो इससे बेहतर हो। हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ा करो।
दोस्तों यही थी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, दुनिया की सबसे कनात पसंद, साबिर और वफादार बीवी और बेटी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से बेपनाह मोहब्बत थी। एक मौके पर आपने फरमाया, फातिमा मेरी जान का टुकड़ा है, जिसने इसे नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया। नाजरीन, इनके बाद जिक्र करते हैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा का, वो खातून जिन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, आयशा तुम मेरे लिए इस तरह हो जैसे हड्डी में गोश्त जुड़ा होता है। हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रजी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी थी, यानी वो ख़ानदान जो ईमान, कुर्बानी और सदाकत में सबसे आगे था। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा बचपन ही से नहायत ज़हीन, फसीहुल लिसान और इल्म दोस्त थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जो कुछ सीखा वो सिर्फ अल्फाज नहीं थे, बल्कि दीन का एक मुकम्मल निज़ाम था जो आगे चलकर करामत की रहनुमाई बना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जब लोग दीनी मसाइल में उलझते तो सबसे पहले हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दरवाज़ा खटखटाया जाता। दोस्तों सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम फरमाया करते थे, हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी सहाबी को नहीं देखा जो दीन की बारीकियों को हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ज़्यादा जानता हो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 2000 से ज़ायद अहादीस रवायत की, जिनसे आज भी उम्मत फैज़याब हो रही है। फ़िक़्ह, तिब, शेर व अदब और तारीख़, हर मैदान में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बसीरत एक रोशन मीनार है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार हुए तो आखिरी अयाम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक को हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सीने पर रखा गया और वहीं से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जान मुबारक जाने आफरी के सपुर्द की। ये एजाज़ किसी और को हासिल ना हुआ। नाज़रीन, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी आज की औरत के लिए ये सबक रखती है कि औरत की असल ताकत उसके इल्म और फ़हम में है, ना कि दुनियावी दिखावे में। नाज़रीन, इनके बाद हम जिक्र करते हैं हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बिनते इमरान का, वो खातून जिन्हें अल्लाह ताला ने तमाम औरतों पर फजीलत दी। कुरान पाक में इरशाद है, और याद करो जब फरिश्तों ने कहा, ऐ मरियम, बेशक अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया और तुम्हें पाक किया और तुम्हें तमाम जहानों की औरतों पर बरगुज़ीदा किया। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का बचपन इबादत, पाकीज़गी और कुर्ब इलाही में गुजरा। इनके वालिद इमरान और वालिदा हना नेक और सालेह लोग थे। जब मरियम अलैहिस्सलाम पैदा हुई तो उनकी माँ ने कहा, मैंने इसका नाम मरियम रखा है और ऐ अल्लाह, इसे और इसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूँ। बचपन ही से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को मस्जिद अक्सा की नज़र खिदमत के तौर पर वक्फ कर दिया गया। वहाँ से इनकी परवरिश हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की ज़ेर निगरानी हुई। कुरान बयान करता है कि जब हज़रत ज़िक्रिया मरियम अलैहिस्सलाम के हुजरे में आते तो देखते कि उनके पास बेमौसम के फल मौजूद हैं। जब हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने पूछा, मरियम ये बेमौसमी फल कहाँ से आए, तो मरियम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये अल्लाह की तरफ से है, बेशक अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है। नाजरीन, ये वो मरियम थी जो पाकीज़गी की मिसाल बन गई। फिर वो वक्त आया जब अल्लाह ताला ने इनके ज़रिए अपनी कुदरत का सबसे बड़ा निशान ज़ाहिर फरमाया। बग़ैर किसी बाप के एक मौजज़ाती बेटे की पैदाइश, जो आगे चलकर अल्लाह के जलीलुल क़दर नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बने। कुरान कहता है, और हमने उस यानी मरियम अलैहिस्सलाम के अंदर अपनी रूह फूंकी और उसे और उसके बेटे को तमाम जहानों के लिए निशानी बना दिया। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की सीरत हमें यह सबक देती है कि अगर औरत पाक नीयत, मजबूत ईमान और सब्र के साथ अल्लाह पर तवक्कल करे तो सारी दुनिया उस पर इल्ज़ाम लगाए, तब भी अल्लाह खुद उसका दिफा फरमाता है। आज की औरत के लिए मरियम अलैहिस्सलाम का पैगाम है कि असल इज़्ज़त पर्दे, इबादत और हया में है। प्यारे दोस्तों, अब हम जिक्र करते हैं उस बाअज़्म खातून का जिनके कदमों के निशानात आज तक पूरी उम्मत मुसलिमा के लिए इबादत बने हुए हैं, यानी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालिदा। ये वो खातून हैं जिनकी अताअत, सब्र और अल्लाह पर भरोसे ने
सहरा को ईमान की वादी में बदल दिया। कुरान मजीद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ जिक्र की गई है, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी औलाद को एक बेआबो गया वादी में तेरे मोहतरम घर के करीब बसाया ताकि वो नमाज कायम करें। ये वही वादी थी मक्का मुकरमा जहाँ ना पानी था, ना दरख्त थे, ना साया था। ज़रा तसव्वुर कीजिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हज़रत हाजरा और शीर खार बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को इस वीरान ज़मीन पर छोड़कर जा रहे हैं। हज़रत हाजरा हैरान होकर पूछती हैं, इब्राहीम, हमें यहाँ किसके सुपुर्द करके जा रहे हो? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश रहते हैं। फिर आपने पूछा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सर झुकाकर हाँ में जवाब देते हैं। तो हाजरा अलैहिस्सलाम का ईमान बोल उठता है, फिर अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा। ये जुमला ईमान की दुनिया का सबसे रोशन चिराग है। वक्त गुजरता गया, पानी ख़त्म हो गया, बच्चा प्यास से तड़पने लगा। हज़रत हाजरा पहाड़ियों के दरमियान दौड़ने लगी, सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, 7 चक्कर लगाए और तब अल्लाह ने उनके कदमों की बरकत से ज़मीन से चश्मा जारी किया, ज़मज़म का चश्मा। नाजरीन, ये वो वाक़या है जो आज लाखों मुसलमान हर साल हज में सई की सूरत में दोहराते हैं। यानी सफ़ा व मरवा के दरमियान दौड़ना एक माँ की बेकरारी की याद में। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम का ये अमल कुर्बानी, तवक्ल और माँ की मोहब्बत की वो मिसाल है जिसे क़यामत तक नहीं भुलाया जा सकता। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने इसी माँ के बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के लिए मुंतखब किया और इसी माँ के सब्र की बरकत से मक्का हमेशा के लिए बलदे अमीन बन गया। आज की औरत के लिए हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की सीरत एक पैगाम है कि ज़िंदगी में मुश्किलात आएँ तो घबराना नहीं बल्कि अल्लाह पर यकीन रखना है। अगर तुम्हारा यकीन हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम जैसा हो जाए तो बंजर ज़मीन भी तुम्हारे कदमों से चश्मे बन जाती है। प्यारे दोस्तों, आइए अब बढ़ते हैं अगली अजीमुल मर्तबत खातून की तरफ। एक ऐसी हस्ती जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन में माँ की तरह पाला और जिनके घर में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई साल गुजारे। ये हैं हज़रत फ़ातिमा बिनते असद, इसार, खिदमत और ईमान की रोशन मिसाल। हज़रत फ़ातिमा बिनते असद का ताल्लुक़ कुरैश के मुअज़्ज़ज़ कबीले बनी हाशिम से था। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब की अहलिया थी और इनके बतन से पैदा होने वाले बेटे ही थे हज़रत अली बिन अबी तालिब, यानी वो हस्ती जिन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन से अपना बेटा कहा और जिन्हें बाद में चौथे खलीफा राशिद होने का शर्फ मिला। यूँ हज़रत फ़ातिमा बिनते असद ना सिर्फ हज़रत अली की वालदा थी बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चच्ची और परवरिश करने वाली माँ जैसी हस्ती थी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया और चंद बरस बाद वालदा हज़रत आमना भी दुनिया से रुखसत हो गईं, तो बचपन के इस नाजुक और अकेले दौर में हज़रत फ़ातिमा बिनते असद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में ले लिया और अपने बेटों की तरह पाला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाया करते थे, फ़ातिमा बिनते असद मेरे लिए माँ की तरह थी। वो जब खाना पकाती तो पहले मुझे खिलाती, फिर अपने बच्चों को देती थी। दोस्तों, ये अल्फाज ज़ाहिर करते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके खुलूस, शफ़क़त और कुर्बानी को कभी नहीं भुलाया। हज़रत फ़ातिमा बिनते असद उन अव्वलीन ख़वातीन में से थीं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। उन्होंने मक्का के सख्त तरीन दौर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और ईमान पर साबित कदम रही। जब उनका विसाल हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ़्से नफीस तशरीफ़ लाए, उनका जनाजा खुद पढ़ाया और अपनी चादर मुबारक उनके कफन में रख दी। फिर खुद कब्र में उतरे और फरमाया, ऐ मेरी माँ, अल्लाह तुझ पर रहमत नाजिल करे, तू मेरी माँ थी बाद अज़ मेरी माँ। दोस्तों, ये जुमला इस मोहब्बत और कदर का सबसे बड़ा सबूत है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में इन अजीम खातून के लिए थी। प्यारे दोस्तों, अब हम आखिर में बात करेंगे हज़रत ज़ैनब बिनते अली की, जो ना सिर्फ एक नेक दिल और बाईमान खातून थी बल्कि अपने सब्र, शुजाअत और इल्म की वजह से इस्लामी तारीख़ में एक रोशन मिसाल के तौर पर याद की जाती हैं। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ताल्लुक़ अहले बैत से था और वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पोती हज़रत फ़ातिमा ज़हरा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी थी।
یعنی علم، شجاعت اور تقوی ان کے خاندان میں وراثتی طور پر موجود تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف صبر کی مثال تھیں بلکہ علم، فہم اور بصیرت کی بھی اعلیٰ مثال تھیں۔ انہوں نے اہل کوفہ اور شام میں مسلمانوں کی دینی اور اخلاقی تعلیمات کو واضح انداز میں پیش کیا اور ظلم کے سامنے ڈٹ کر حق کی نمائندگی کی۔ ان کا کردار یہ بتاتا ہے کہ عورت صرف گھر کی زینت نہیں بلکہ معاشرتی اور عملی میدان میں بھی اپنی بصیرت، علم اور حوصلے سے تبدیلی لا سکتی ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو ایمان اور اخلاق سے منور رکھے اور ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔